हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमेंडमेंट सेशन नंबर 4। और अभी तक पास्ट 3 सेशंस के अंदर 5 हेड्स की अमेंडमेंट्स हमने कर ली हैं। यस, रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट्स कर ली हैं और टैक्स रेट की अमेंडमेंट्स कर ली हैं। सेशन नंबर 4 में जो आज का सेशन है, इसमें हम क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U इनकी अमेंडमेंट्स करने वाले हैं। डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U। सेशन के जो नोट्स हैं, बैकग्राउंड मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पुराने सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज फॉलो माय चैनल, उस पे ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए बढ़ते हैं, सेशन नंबर 4 को शुरू करते हैं। और खुशखबरी ये है, क्लबिंग में एक भी सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। सेक्शन 60 टू 65 नो चेंज व्हाटसोएवर। आराम से बिंदास होके जो पहले पढ़ा था वही वैसे ही रखी है उसको। हाँ, साल बदल जाता है। असेसमेंट ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं, प्रीवियस है 2021। तो असेसमेंट ईयर का ध्यान दीजिएगा, कोई चेंज नहीं है। दूसरी खुशखबरी, सेट ऑफ के चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है। तो जो भी आपने सेट ऑफ में प्रोविजंस पढ़े थे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेट ऑफ में लॉसेस सेट ऑफ कहां से नहीं कर सकते, एक बात में बात आई भाई, कुछ स्पेशल रेट की इनकम्स होती हैं, कुछ स्पेशल रेट की इनकम्स होती हैं, उनसे लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। सर कौन सी स्पेशल रेट की इनकम्स, देखिए जरा, जिनसे लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। कोई बदलाव है? नहीं बेटा, वही चीज है। 115BB कैजुअल इनकम से कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। 115BBE अनडिस्क्लोज्ड इनकम से कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। 115BBF रॉयल्टी इनकम से कोई, जो BBF वाली रॉयल्टी इनकम, कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। BBG जो कार्बन क्रेडिट की इनकम होती है, उससे कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। एक सेक्शन पहले होता था 115BBDA जो डिविडेंड का होता था असेसमेंट ईयर 2021 तक, वो इस साल है ही नहीं। पहले लॉसेस इससे भी सेट ऑफ नहीं होते थे। जब ये सेक्शन है ही नहीं 20 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो इसको बताने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो पहले 5 ऐसी इनकम्स थी जिनसे लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते थे, अब 4 है। 115BBDA हैज बीन एबॉलिश्ड, क्योंकि अब डिविडेंड पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो 115BBDA को क्यों बताना, क्यों समझना, मान लो है ही नहीं। चलिए, और सेट ऑफ के चैप्टर में कोई बदलाव नहीं, तो डबल धमाका हो गया बच्चों। देयर आर नो चेंजेस इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ, नाइदर इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग। आइए जी, 80C टू 80U डिडक्शंस में 4 या 5 ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिनका वर्णन हम करेंगे। तो आज का सेशन छोटा, शॉर्ट, स्वीट है। चलिए गाइस, सबसे पहली बात, 80C के अंतर्गत, 80C के अंदर यू सी employee of the central government as contribution to specified account of pension scheme under 80 CCD minimum 3 years। मे बी ये अमेंडमेंट आपने हो सकता है पढ़ रखी हो, बट स्टिल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा नेशनल पेंशन स्कीम की डिडक्शन एक्सक्लूसिवली 80 CCD में है। 80 CCD, उसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस है। बच्चा पार्टी एनपीएस के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो एनपीएस के 2 अकाउंट होते हैं, टायर, नॉट TYRE बट TIER, टायर 1 अकाउंट, और दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट। तो ये जो टायर 1 अकाउंट है, इसकी डिडक्शन 80 CCD में होती है। ये रिटायरमेंट कॉर्पस होता है आपका, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 60 ईयर्स, उससे पहले विशेष परिस्थितियों में पैसा निकाल सकते हो। तो जो टायर 1 में आप पैसा जमा करवाते हो, उसकी डिडक्शन 80 CCD में होती है। लेकिन टायर 2 अकाउंट में अगर कोई पैसा आप जमा करवाते हो, जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट, उसमें पैसा कभी भी डाल दो, कभी भी निकाल लो, कोई लॉक इन नहीं होता। अगर आप टायर 2 अकाउंट में जमा करवाते हो, उसकी अभी तक कोई डिडक्शन नहीं थी, नो डिडक्शन अंडर 80C टू 80U। अगर आप पैसा जमा करवाते हैं, यस यस माय डियर फ्रेंड्स, पैसा जमा करवाते हैं टायर 2 अकाउंट में। लेकिन अब अगर आप टायर 2 अकाउंट में जमा करवाते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनफैक्ट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
और उसमें 3 साल का लॉक इन होगा, मिनिमम 3 साल। यस, तो आप टायर 2 अकाउंट में एज पर द स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है, टायर 2 स्कीम, मिनिमम 3 साल के लिए पैसा जमा करवाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोबारा से बोले, टायर 1 अकाउंट में जो आप जमा करवाते हो वो नॉर्मल 80 सीसीडी में है। टायर 2 अकाउंट इज लाइक अ सेविंग अकाउंट जिसमें पैसा डाल दे निकालने, और उसमें 60 साल की पैसा निकालने की कोई लिमिट नहीं होती। उस केस में कोई डिडक्शन नहीं होती थी। एम्प्लॉयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टायर 2 अकाउंट में जमा करवाता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 80C के अंतर्गत। तो पहले इट वाज नॉट अलाउड डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस, नाउ इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख। टोटलिटी में 1.5 लाख है, वो तो आपको पता ही है 80C की लिमिट। चलिए, दूसरी बात, दूसरी अहम बात जो आपको बदलाव के रूप में दिखाई देगी, गाइस 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 मैं आपको बता देता हूं, टिंग टोंग, यस, 80EEA, अगर आपको याद हो हाउसिंग लोन के लिए है 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन, ये एक्सटेंड हो गई है 31 मार्च 21 तक। पहले ये डिडक्शन थी अगर लोन सैंक्शन करवाया जाए 1/4/19 से 31 मार्च 20, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक का, लेकिन अभी एक्सटेंड कर दी गई। तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में भी अगर हाउसिंग लोन लिया जाए, कंडीशन पूरी कर दी जाए, तो डिडक्शन मिलेगी। और ये हमने क्लासेस में किया है। ये टीईईए प्रीवियस है 2021 में भी लोन है। हाँ, ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 22-23 की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस है 2021, उसमें अगर ये लोन लिया जाता हाउसिंग लोन का तो 80EEA के बेनिफिट है। अर्लियर इट वाज टिल 31 मार्च 20, 20-21 के लिए नहीं थी, लेकिन एक्सटेंड हो गई थी, तो 31 मार्च 21 तक ये बेनिफिट है। हाँ जी, नेक्स्ट गाइस बेनिफिट है 80GGA। याद करो मेरे बच्चों, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हैं, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के डोनेशन देते हैं, तो इसकी 100% डिडक्शन नॉन पीजीबीपी वालों के लिए। क्यों सर? पीजीबीपी वालों के लिए तो बेटा अंडर पीजीबीपी हेडी डिडक्शन मिल जाती है ना, वहां पर अलग अलग सेक्शंस है, लेकिन इसकी पेमेंट आपको 10,000 से ऊपर नॉन कैश मेथड से थी। जो डोनेशन दे रहे हो 10,000 से ऊपर नॉन कैश, लेकिन 1 जून 2020 से लिमिट 2,000 की कर दी गई है। यानी कि गाइस अप्रैल एंड मई 2020 लिमिट है बच्चों 10,000 रुपए की। तो एक इंस्टीट्यूशन को एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन को डोनेशन 10,000 रुपए तक, ऑब्वियसली साल की हम आप बोलेंगे पर एनम दे सकते हो अप्रैल मई में, लेकिन जून ऑनवर्ड्स लिमिट घटा के कैश की 2 कर दी गई है। तो यानी कि जून में अगर पेमेंट 3,000 की करनी है एक इंस्टीट्यूशन को, सॉरी यू हैव टू गिव बाय नॉन कैश मेथड। आप बियरर चेक भी दे दो, अकाउंट पे चेक की आवश्यकता नहीं है, नॉन कैश, इट शुड नॉट बी रोकड़ा, रोकड़ा नहीं देना। तो 1 जून 2020 ऑनवर्ड्स अगर 80GGA की डोनेशन का बेनिफिट उठाना है, कृपया करके प्राप्तकर्ता जिसको आप डोनेशन दे रहे हो 2 तक कैश की, 2 से ऊपर पूरी नॉन कैश, यानी कि 2.5 दे दिया, नहीं 2.5 में 2 कैश, हाँ कैश 2 तक रख सकते हो, उसके ऊपर आप कर लो, 3,000 कैश नहीं हो सकता। तो प्लीज याद रखिएगा, अगर आप 1 जून ऑनवर्ड्स डोनेशन देते हैं 2,000 तक की कैश, उसके ऊपर नॉन कैश, अगर 2,500 कैश दिया तो सारी डिसअलाउ कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है जो आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, 80M सेक्शन नया आया है क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है असेसमेंट 21-22 से, डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के लिए, सीए इंटर में ये डिडक्शन नहीं है, बिकॉज दिस डिडक्शन इज फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। गाइस डोमेस्टिक कंपनीज क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज को डिविडेंड मिलता है दूसरी कंपनी से, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो डबल काउंटिंग ना हो जाए। पढ़े जरा, तो जीटीआई ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनीज। आइए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 80M इन अ बाय इलस्ट्रेशन। देखिए जी, 80M में रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, इनके पास टाटा के शेयर्स हैं, टाटा इंडस्ट्रीज,
लिमिटेड के शेयर्स हैं, ठीक है ना, और इनको डिविडेंड मिलता है टाटा इंडस्ट्रीज से, कितना सर, 100 करोड़ का। अच्छा अच्छा, अब रिलायंस वाले भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं अगर वो 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएंगे, फिर वो 150 करोड़ में ऑलरेडी इंक्लूड, भाई कमाई है, ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, तो डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, बड़ा इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को याद रखिएगा। रिलायंस के बाद टाटा के शेयर्स हैं, 100 करोड़ का डिविडेंड मिला और रिलायंस वालों ने 150 करोड़ का डिविडेंड बांटा। अच्छा, लॉ क्या कहता है, GTI of a domestic company includes dividend from other domestic company, ये बाकी बात बाद में। Where the deduction has been allowed under 80M, no deduction shall be allowed or such amount in any other previous year, इस बात को भी बाद में। Amount of dividend distributed up to 1 month prior to the DDR or dividend received whichever is less, आपको डिडक्शन मिलेगी जो आपको डिविडेंड मिला। हाँ जी, क्योंकि अब ये रिलायंस वालों की GTI में इंक्लूड हो जाएगा ना 100 करोड़, रिलायंस वालों की IUS इनकम में 100 करोड़ इंक्लूड हो गए। मान लो रिलायंस वालों की PGBP है 900 करोड़, तो GTI कितनी होगी रिलायंस वालों की, 1000 करोड़ माइनस 80M, जितना डिविडेंड मिला माय डियर फ्रेंड्स 100 करोड़, और डिस्ट्रीब्यूट किया 150 करोड़ विच एवर इज लेस। तो 100 करोड़ का 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 100 करोड़ उनके माइनस हो गए, टोटल इनकम 900 करोड़। सर डिस्ट्रीब्यूट 70 करोड़ किया तो 70, तो जितना मिला क्या उतना डिस्ट्रीब्यूट किया या उससे कम, तो जैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जितना मिला उससे ज्यादा डिडक्शन क्या देंगे, है ना, मैक्सिमम डिडक्शन आपकी ऑब्वियसली जो मिला है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट उससे कम उससे ज्यादा किया तो जो मिला, और अगर मिलने से कम किया तो कम, लॉजिक बात समझो। तो और ये डेट क्या दी है डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 मंथ प्रायर टू द DDR, तो कंपनी की DDR होती है गाइस 31 अक्टूबर 2021, एक महीना पहले 30/9/21। तो रिलायंस वालों ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30/9/21 तक, वो अमाउंट या जो उनको मिला। अच्छा, डिविडेंड कहां कहां से मिला, डोमेस्टिक कंपनी से मिला, यस, या फॉरेन कंपनी से मिला, या बिजनेस ट्रस्ट से मिला, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहां से आपको मिला। तो ये जो भी डिविडेंड मिला कंसोलिडेट कर दीजिए, IUS में इंक्लूड तो हो ही जाएगा, उतना अमाउंट अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक महीने पहले तक तो वेरी गुड, कम किया तो कम। अच्छा, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बल्ले बल्ले 80G के अंदर याद करिएगा, आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है आपकी 100% विदाउट लिमिट, जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे 100% डिडक्शन मिलेगी, उसमें 2021 में डाल दीजिएगा PM केयर फंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, PM केयर्स फंड वो कोविड की रिलीफ के लिए बना था ये, तो इसमें भी अगर आपने पैसा जमा करवाया है आपको 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 15, 16, 18, 19 आइटम्स हो गए, पहले 18 आइटम्स थे सर, 18 तो याद नहीं होते, अब मैं क्या करूं भैया, लॉ बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, सो गाइस डिडक्शंस की बात हमने यहाँ पर पूरी कर ली है। तो सेट ऑफ क्लबिंग में नो डिडक्शंस, नो अमेंडमेंट्स, और डिडक्शंस के अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। चलिए, तो आज का सेशन छोटा और जानदार रहा, अगले सेशन में और मैं आपको अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा। टेक केयर, बाय।